हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पिछले लेक्चर के ही कंटिन्यूएशन में सिंगली लिंक लिस्ट। तो एक लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे उन्हीं के विषय में हम आज जिक्र करेंगे और उनके एल्गोरिदम की बात हम करेंगे। एल्गोरिदम अगर हमको समझ में आ जाए तो एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो बच्चों को एल्गोरिदम से संबंधित है और एग्जामिनेशन में एल्गोरिदम के विषय में कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। और एक एल्गोरिदम को अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम बुक में दिए हुए आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है। तो जैसा कि हम यहाँ पर 3 नोड बना रहे हैं और एक है स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पॉइंटर है, नोड टाइप का ही पॉइंटर है। यहाँ पर 5 है और ये PTR है, ये है 7, यहाँ भी PTR है, ये है 9, यहाँ पे है नल। नल का मतलब हम समझते हैं कि सबसे लास्ट नोड है, यहाँ के बाद हमारा लिस्ट ख़त्म हो जाता है। तो एक बेसिक हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है, 3 ही नोड हमने बनाए हैं। ज़रा सा देखें कि अगर कोई एक नया नोड इंसर्ट करना हो पहले से एग्जिस्ट कर रहे लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे इस काम को परफॉर्म करेंगे, क्या स्टेप हमारा होगा, एल्गोरिदम क्या होगा, इसी को समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंसर्टिंग ए नोड एट द बिगिनिंग। अभी हमारी इच्छा, देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं इसको हम समझ लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। पहले हम बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो इस 7 के पहले यहाँ कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक नोड से पहले, या किसी स्पेसिफिक नोड के बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और नहीं तो हम लास्ट में भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट में ये मिडिल पॉइंट हुआ, मिडिल पॉइंट 1 और मिडिल पॉइंट 2, 3 और ये हमारा फर्स्ट। ये किसी भी लिस्ट में हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, बीच में जब हम करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन होगा कि किस नोड से पहले या किस नोड के बाद। तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं। पहले नोड को विजिट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, उस नोड के पहले करना है तो उसके पहले करेंगे, उसके बाद करना है तो उसके बाद में करेंगे, और या फिर सीधे लास्ट में करेंगे। थोड़ा थोड़ा का अंतर होगा। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पहले नोड पर यहाँ फर्स्ट पोजीशन में करना है। इस मिडिल पॉइंट की बात हम अभी हटा देते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि अभी मिडिल में हमें नहीं करना है, जब करना होगा तो देखेंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम अभी है बिगिनिंग में, हमको कोई नोड इंसर्ट करना है। तो नोड इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको कोई वैल्यू लेना होगा, एक पॉइंटर की ज़रूरत होगी। और इस नोड को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मेमोरी में स्पेस चाहिए। अगर स्पेस अवेलेबल होगा कहीं भी मेमोरी में, तभी तो मान लेते हैं लिस्ट से मेमोरी फुल है। अब हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है,
तो नया नोड हम क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमको वो टेस्ट करना होगा कि हमारे पास जगह है कि नहीं है। तो देखिए, ये एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं किसी काम के लिए तो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप ही एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमने लगा दिया, इफ़ अवेलेबल बराबर नल। अगर हम पहले टेस्ट करेंगे कि हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं, ये है अवेलेबल, यही अगर नल है, स्पेस ही नहीं है, तो हम तो नहीं बना सकते। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने मेमोरी में स्पेस का पता लगाया, अवेलेबल बराबर नल, राइट ओवरफ्लो, गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में आके एग्जिट कर गए, हम बाहर चले आए, हम ओवरफ्लो लिख दिया कि अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए नोड नहीं बनाया जा सकता है। ये कंडीशनल चेक है, अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, पहले हमने कंडीशन चेक कर लिया। तो फर्स्ट से 7 पर चले आए, हम अभी कोई काम नहीं करेंगे। अगर स्पेस ही नहीं है तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये कोड का मतलब आप समझ गए, इफ अवेलेबल बराबर नल, राइट ओवरफ्लो। आप इसको डबल कोट में भी रख सकते हैं, और गो टू स्टेट 7, एंड ऑफ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट था, एंड कर दिए, खत्म हो गया। लेकिन अगर स्पेस है, हम तो बनाने की बात बोल रहे हैं, इंसर्ट करने की बात बोल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं मान सकते अच्छा स्पेस नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति बहुत कम आएगी कि हमारे पास कंप्यूटर में स्पेस ही नहीं हो। स्पेस तो रहेगा ही रहेगा। आज के डेट में मेमोरी बहुत बड़े बड़े अमाउंट में आ रहे हैं, इसलिए स्पेस की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्ट करना जरूरी था, हमने टेस्ट कर लिया। इसके बाद हम स्टेप 2 में आए, सेट न्यू नोड बराबर अवेलेबल। अब अवेलेबल जो स्पेस है वहाँ पर एक नया नोड हमने बनाया। ये नोड हमारा मान लेते हैं यहाँ पर एक बनाया हमने, इसके बगल में ही बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें हमारे पास डेटा वैल्यू है और पॉइंटर है, यही दो चीज़ बनाएंगे, नोड तो इसी को बोलते हैं। तो अवेलेबल जो स्पेस है, उस स्पेस में हमने क्या किया, न्यू नोड्स एक सेट किया, न्यू नोड बनाया उस मेमोरी स्पेस में जहाँ पर हमको जगह मिला। अब जो अवेलेबल का स्पेस था वो तो एक्वायर कर लिया न्यू नोड से, तो अवेलेबल बराबर न्यू नेक्स्ट। अब अवेलेबल को हम मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूएशन में अवेलेबल होता है, हम जानते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पर AVA अवेलेबल था तो इसको अब यहाँ से हम मूव कर दिए नेक्स्ट लोकेशन में। यही काम हम कर रहे हैं, अवेलेबल नेक्स्ट। तो अवेलेबल जो नेक्स्ट लोकेशन है उस लिंक को हम अवेलेबल में डाल दिए, मतलब अब हमारा ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ गया AVAIL। अब ये हट गया, यहाँ पर नोड हमने बना दिया और यहाँ पर हो गया AVAIL, नेक्स्ट अवेलेबल हो गया। ये स्पेस अब एक्वायर करने हम जा रहे हैं, अभी किया नहीं है, करने जा रहे हैं। अवेलेबल को हमने मूव किया और अवेलेबल में हमने नया नोड बनाया, इस नोड में वैल्यू और पॉइंटर होगा। सेट न्यू नोड में डेटा बराबर वैल्यू, और जो भी वैल्यू डालना हो, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू हमको डालना है 6, तो 6 डाल दिया इस वैल्यू के पॉइंट पर। यह इसी का रेप्लिका हमने यहाँ बनाया है, 6 हमने डाल दिया। सेट न्यू नोड के डेटा पॉइंटर पर, डेटा पॉइंट में वैल्यू, और सेट न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट। अब यहाँ स्टार्ट वाला जो भी वैल्यू था, स्टार्ट पहले क्या था, कोई वैल्यू होगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को, जो यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब इसको हम पॉइंट करा रहे हैं। मतलब जो इस डायरेक्शन से था उसको यहाँ से हटाए और इस पॉइंट पर कर दिए। सेट न्यू नोड टू नेक्स्ट बराबर स्टार्ट। स्टार्ट को अब हम इसके पॉइंटर में यहाँ PTR में डाल दिए। अब जो यहाँ से सब सीधे यहाँ आते थे, अब यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इंसर्ट कर लिया है। और सेट स्टार्ट टू न्यू नोड, अब स्टार्ट को सेट कहाँ करेंगे, न्यू नोड में। जो स्टार्ट पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब न्यू नोड को पॉइंट करेगा।
और स्टार्ट में जो लोकेशन था वो लोकेशन हम इस फर्स्ट नोड में डाल दिए। ये हमारा फर्स्ट अब हो गया। सेट स्टार्ट बराबर न्यू नोड और उसके बाद एग्जिट। अब देखिए तो हमारा एक लिंक बन गया। तो ये काम करके हमने एक्चुअल में क्या किया, सबसे पहले हमने स्पेस एलोकेशन देखा, स्पेस है नहीं है तो ओवरफ्लो करके बाहर चले गए, नहीं बनेगा। अगर है तो एक न्यू नोड हमने बनाए अवेलेबल स्पेस में। अवेलेबल स्पेस, अब अवेलेबल जो स्पेस था उस अवेलेबल में अब नेक्स्ट लोकेशन को हमने डाल दिया, अवेलेबल नेक्स्ट को अवेलेबल में डाल दिया। सेट न्यू नोड, न्यू नोड में के डेटा पॉइंट में वैल्यू पुट किया, न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट वाले वैल्यू को हमने मूव कर दिया और सेट स्टार्ट को न्यू नोड के लोकेशन से सेट किया और एग्जिट करके बाहर आ गए। एक बेसिक एल्गोरिदम है। इसी एल्गोरिदम में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, ये ऑप्शन तो हर जगह काम करेगा, केवल अब यहाँ पर अगर हमको 7 से पहले कुछ डेटा डालना हो तो ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा, वैल्यू को मैच करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वैल्यू को देखिए वैल्यू 7 से मैच करेगा, तब आप वहाँ उसे पहले या बाद में डेटा को इंसर्ट करेंगे। और लास्ट में अगर करना हो तो यही काम यहाँ भी पॉइंटर हम बनाएंगे और इस नल वैल्यू को हम हटाएंगे, नल वैल्यू न्यू नेक्स्ट बराबर नल कर देंगे और इसका जो पॉइंटर है इसके पहले वाला जो नल वैल्यू था उस नल में हम इसके नेक्स्ट का एड्रेस डाल देंगे। तो अगर इस तरह से आप एल्गोरिदम को देखेंगे, ये 4 तरह के एल्गोरिदम आपको याद रखने हैं और ये चारों एल्गोरिदम आप थोड़ा मन से पढ़ेंगे, सावधानी से पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। सिंकली लिस्ट में, सर्कुलर लिस्ट में और डबली लिंक लिस्ट में, ये तीनों में ये चारों ऑपरेशन जरूर पूछे जाएंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा, इसको आप जरूर पढ़ के समझ के जाएंगे, क्योंकि हर बार एल्गोरिदम से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जिसका जवाब आपको देना होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब बाकी के जो ऑप्शन है आप बुक में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो उस एल्गोरिदम के विषय में बताएंगे, तो उससे संबंधित वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे या आपको हम समझा देंगे। व्हाट्सएप पर आपको पूछ लेंगे, फ़ोन करके पूछ लेंगे। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी और ये काम आप कर सकते हैं। समय कम है तो हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब हम दे सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।